हेलो दोस्तों, मैं हूं किशोर और आपका स्वागत है आज की किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं हिमा दास की पूरी कहानी। असम की वादियों से बढ़ती हुई हिमा दास ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और अभी भी उन्हें और भी आगे जाना है। कम उम्र में हिमा दास फुटबॉलर बनना चाहती थी, लेकिन मानो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देखते ही देखते वह भारत की मशहूर स्प्रिंटर बन गई। फिनलैंड में आयोजित IAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में स्प्रिंटर हिमा दास ने भारतीय स्पोर्ट इतिहास को बदल दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गईं, जिसके बाद से उन्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कांधोली मारी गांव में चावल किसान के घर हिमा का जन्म हुआ और वह 5 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। बचपन में फुटबॉल से दिल लगा बैठी हिमा दास से ही इस खूबसूरत खेल में अपना करियर बनाना चाहती थी। एक दिन स्कूल में उनकी शिक्षक की नज़र उनकी गति पर पड़ी और तब से मानो हिमा के लिए सब कुछ बदल गया। अध्यापक के जोर डालने पर हिमा ने एथलेटिक्स को एक मौका देने का फैसला कर लिया था। देखते ही देखते प्रशंसकों द्वारा हिमा दास कब हिमा से डिंग एक्सप्रेस बन गई पता ही नहीं चला। जूनियर नेशनल लेवल पर लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से हिमा अब सभी की नज़रों में आ चुकी थी और उनका कौशल अब किसी से भी छिपा नहीं था। इसके बाद उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का डेब्यू किया। 100 और 200 मीटर उनके पसंदीदा इवेंट हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हिमा ने 400 मीटर में भी भाग लिया और छठे स्थान पर अपनी रेस का अंत किया, जो कि अच्छा स्थान माना जाता है। कुछ ही महीने बाद अंडर 20 चैंपियनशिप में 400 मीटर रेस में इस भारतीय स्प्रिंटर ने 400 में भी गोल्ड मेडल पर अपने नाम की मोहर लगा दी और इस दफ़ा उन्होंने US के चैंपियन ट्रेलर मैनसन को मात दे दी थी। हिमा के कदम यहीं नहीं रुके और जब जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल तो जीता ही, लेकिन साथ ही फाइनल में 50.79 की टाइमिंग से नेशनल रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया। जैसे ही एक साल और आगे बढ़ा, मानो हिमा के कदम तेजी से सफलताओं की ओर बढ़ने लग गए थे। 2019 जुलाई के महीने में यूरोप में हुई प्रतियोगिता में हिमा दास ने 19 दिनों में 5 गोल्ड मेडल जीते और अपने देश को एक बार फिर से सम्मानित किया। तब से लोग इस धावक को गोल्डन गर्ल्स के नाम से जानने लगे हैं। क्रिकेटर सुरेश रैना से बातचीत के दौरान हिमा बताती हैं कि नेशनल से पहले मेरे पिता ने मुझे स्पाइक्स दिलाए थे। मैंने उन जूतों पर अपने हाथों से ब्रांड का नाम लिख दिया था। आपको नहीं पता है कि किस्मत आपको कहां से कहां ले जाए, और आज वही ब्रांड मेरे नाम से जूते बना रही हैं। हर खिलाड़ी के जीवन में इंजरी का भी एक अहम भूमिका निभाती हैं और हिमा दास के करियर में भी इंजरी का आना शुरू हो गया था। चोट की वजह से इस खिलाड़ी को 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में नाम वापस लेना पड़ा। इसके बाद कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अपने प्रैक्टिस के जरिए खेल को निखारने की कोशिश की, जिससे हिमा दास टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गईं, लेकिन आखिर में वो हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण टोक्यो ओलंपिक में असफल रहीं। हिमा दास ने तब से 100 मीटर और 200 मीटर जैसे छोटी दूरी की दौड़ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना फैसला लिया। हिमा के दृढ़ संकल्प से ने उसे अपने आप में एक सुपरस्टार बनाने के लिए कई बाधाओं को पार करते हुए देखा है और वो सफलता का एक लंबा करियर बनाने के लिए तैयार हैं।
इतने में ही आज की वीकली किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।